तीन तरीके हैं, तीन तरीके। साहिब यद का कौल, अब मैंने फ़िक़ही टर्म इस्तेमाल की, मौलाना अकील गरवी की खिदमत में जुमला किया कि पहला तरीका तहारत को पाक मालूम करने का क्या है? साहिब यद का कौल, मालिक कह दे पाक तो फिर पाक। दूसरा तरीका, मालिक मौजूद नहीं है, दो आदिल गवाहों ने कहा पाक तो फिर पाक। भाई तवज्जो रहे, दो तरीके हो गए। यानी एक हुआ साहिब यद का कौल, दूसरा हुआ बैयना शरिया, और तीसरा तरीका जानते हो क्या है? तीसरा तरीका है कि तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। तुम्हें प्यास लगी थी ना, तुमने बच्चे से कहा था पानी लाओ, बच्चा उठा, तुम्हारे सामने उसने नल खोला, नल खोलने के बाद उस गिलास को पाक किया, पाक करने के बाद उसने पानी भरा, तुम्हें ला के दे दिया। तो अब तो तहारत पूछने की जरूरत नहीं है ना। तो तीन ही तरीके हैं। भाई तवज्जो रहे, या मालिक कहे कि पाक तो पाक, या दो आदिल गवाह कहे कि ये पाक तो फिर पाक, या तुम तहारत को अपनी आंख से देख लो। भाई मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मालिक ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह ला युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मालिक ने ऐलान किया ये पाक हैं, और अब दो आदिल गवाह जिब्रील लाया, मुस्तफा ने सुनाया। भाई ये दो तरीके हो गए। इन तीन तरीकों में से एक तरीका भी काफ़ी है, मालिक कह दे काफ़ी है, दो गवाह कहते हैं काफ़ी है, तुम खुद तहारत को अपनी आंख से देख लो काफ़ी है। ठीक है ना? तीनों जमा कर दिए परवरदिगार ने इस मरहले पर। मालिक ने कहा यह पाक है, दो आदिल गवाहों ने गवाही दी, जिब्रील और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि यह पाक। और अब एक तरीका रह गया, इल्म विजदानी, कि खुद तहारत को देखो। भाई कैसे दिखलाया? अगर ये पाक ना होता तो पाक घर में पैदा होने की इजाजत न देते। है तो यही भाई अजीब बात है। देखो तवाफ के काबिल बना दिया। यानी अली की तमन्ना नहीं है कि मैं काबे में पैदा हूं, काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर पैदा हो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाई अब मसला है, भाई ये जुमला आ गया है तो सुनते चलो। भाई आलम की तमन्ना है कि मैं अली को मिलूं, या अली की तमन्ना है कि अल्लाह मुझे मिले? काबे की तमन्ना है कि अली मेरे अंदर पैदा हो जाए, या अली की तमन्ना है कि वो काबे में पैदा हो? भाई समझ रहे हो ना? अली की तमन्ना है कि मुझे ज़कात देने पर विलायत मिल जाए, या विलायत की तमन्ना है कि मैं अली के पास जाऊं? भाई तवज्जो रहे, अगर फातिमा बिनते असद दरवाजा खोल के गई होती तो ये अली की तमन्ना होती, और दीवार टूटे तो ये काबे की तमन्ना है। समझ रहे हो ना? काबे की तमन्ना है। अच्छा भाई अब ये बताओ कि आलम की तमन्ना है कि मैं अली के हाथ में जाऊं, या अली की तमन्ना है कि अल्लाह मुझे मिले? अगर अली लेने के लिए जाए तो अली की तमन्ना है, और अगर रसूल बुला के दे दें तो आलम की तमन्ना है। भाई ठीक है ना? अगर साइल के घर पे अंगूठी देने जाएं
तो अली की तमन्ना है विलायत मुझे मिल जाए, और अगर वो हाथ से निकाल ले जाए रुकू में, भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे। तो काबे की तमन्ना थी कि अली मेरे अंदर पैदा हो, पाक घर है। भाई दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ, ये सारे बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ हूं, जब पैदा हुए तो पैदा करने वाली मां नजिस, खुद नजिस, वो जमीन नजिस जिसमें पैदा हुए। अगर रद्द कर सकते हो तो कर दो, अगर मेरी बात को रद्द कर सकते हो तो रद्द कर दो। भाई पैदा होने वाला बच्चा नजिस, जब भी तो गुस्ल दिया जाएगा, गुस्ले विलादत। मां नजिस, जब भी तो वो बाद में गुस्ल करेगी जब नजासतें डिसकंटिन्यू हो जाएं, ठीक है ना। वो जमीन नजिस, वो जमीन नजिस जिस जमीन पे पैदा हुआ हो, ठीक है। अब चैलेंज दे रहा हूं पूरी दुनिया को कि भाई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा नजिस, मां नजिस, जमीन नजिस। कोई झूठी रिवायत ही दिखला दो कि अली की विलादत के बाद काबे को पाक किया गया हो। अजीब मरहले फिक्र है। अब तहारत समझ में आई तो अब यहीं से मौजू के तकाज़ों को तो बहरहाल पूरा होना है। अब मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने कल कहा, परसों भी कहा कि सिरात मुस्तकीम नहीं ढूंढनी, मिलेगी भी नहीं, क़यामत तक नहीं मिलेगी। लेकिन सिरात कहाँ मिलती है? देखो रास्ता तो मिल जाएगा, ये जो मादी रास्ता है ना, ये मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन वो रूहानी रास्ता वो नहीं मिलेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तवज्जो रखना, आज जरा गुफ्तगू तब्दील हो रही है, तवज्जो रखना। अच्छा भाई, तो सिरात मुस्तकीम ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खुद कुरान ने कह दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जो नेमत वाले हैं। तो अब रास्ते को तो तलाश ही नहीं करना, नेमत वालों को तलाश करना है। यार रास्ता कहाँ मिलेगा? रास्ता कहाँ मिलेगा? अगर नेमत वाले मिल गए रास्ता मिल गया, और अगर नेमत वालों से मुंह फेर के खड़े रहे तो सारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी। बहुत 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 तवज्जो रहे। अब मैं लफ्ज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक लफ्ज का मुतारफ करा रहा हूं। सिरात रास्ता, ठीक है ना। मैंने ये जो नशरियाती वसीलों से मजलिसें आती हैं, एक आज मेरी भी तो आएगी ना, मैंने उसमें बड़ी वाज़ेह बात ये कही कि वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। कल भी मैंने आयत पढ़ी थी, यह मेरा रास्ता, सिरात का मानी रास्ता, ये अन्ना हाजा हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये रास्ता मेरा सीधा है। तो अल्लाह क्या कहता है? मेरी सिरात है, यही तो कहता है ना। और सूरह यूसुफ 12वां सूरा कुरान मजीद का। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि ये वो मरहले फिक्र है जहां अपने सुनने वालों को कुछ देना चाह रहा हूं मैं। कुल 12वां सूरा, कुल हाज़िही सबीली, सबील के मानी भी रास्ता, सबील के मानी भी रास्ता। कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ये रसूल कह दो कि ये सबील मेरी है, वहां कहता है ये सिरात मेरी है, यहां कहता है ये सबील हबीब कह दो कि मेरी है। यानी आज समझ में आया कि चीज एक ही है। जब खुदा से निस्बत दो तो सिरात है, जब मोहम्मद से निस्बत दो तो सबील है। ये मैसेज है, मैसेज है जो अपने सुनने वालों को देना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, तो अब दूसरा लफ्ज में सुन लिया, एक सिरात रास्ता, दूसरा लफ्ज क्या है? सबील रास्ता, ठीक। अब देखो सूरह नहल 16वां सूरा है कुरान का, 8वीं आयत, वअलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिन्हा जाए वलौ शाअ लहदाकुम अजमईन। ये हवाला मैंने इसलिए दिया कि तुम मेरे तर्जुमे पे एतबार न करो, जाके देखो। वअलल्लाहि क़स्दुस सबील, सबील की हिफाजत करनी अल्लाह की जिम्मेदारी है। और सबील नहीं है मगर साहिबाने नेमत का रास्ता, ठीक ठीक है ना। तो अल्लाह है क़स्दुस सबील, सबील की हिफाजत करनी मेरी जिम्मेदारी है। यह है सूरह नहल के आगाज में।
और सूरह नहल के इख्तिताम पर दो आयतों से कबल आखिरी आयत, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। हबीब, लोगों को रब की सबील की तरफ बुलाओ। देखो वहां सिरात इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ सबील इस्तेमाल कर रहा है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। तर्जुमा फिर कभी करूंगा। हबीब, दावत दो, लोगों को बुलाओ सबील की तरफ। तो सबील की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी, सबील की तरफ बुलाना रसूल की जिम्मेदारी। उदउ इला सबील रब्बिका, फिर दोहरा रहा हूं आयत को। हबीब, तुम दावत दो, लोगों को पुकारो, बुलाओ सबील की तरफ, ठीक है ना। तो रसूल बुलाएंगे सबील की तरफ, ठीक। बहुत पढ़ा लिखा मजमा है और जरा सा रूशनास कराना चाह रहा हूं कुरान के तरीके इस्तिदलाल को, कि कुरान कैसे दलील देता है, ठीक है। कुरान किस तरीके से दलील देता है वो उसे तुम्हारी खिदमत में पेश करूंगा और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा मैं। वालल्लाह क़स्दुस सबील, सबील की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह की है, ठीक। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। हबीब, लोगों को सबील की तरफ बुलाओ। दो आयतें तुमने सुन ली। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं। देखो, लफ्ज़ों को तलाश कर रहा हूं कि मुनासिब लफ्ज़ मिल जाएं। बात कहने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों का होना भी ज़रूरी है। तो मैं लफ्ज़ तलाश कर रहा हूँ, मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा हूँ कि जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मैसेज नौजवानों तक पहुँच जाए। मालिक तूने कहा कि हबीब, लोगों को सबील की तरफ दावत दो, बुलाओ सबील की तरफ। खुद कहता है कि सबील की हिफाजत मैं करूँगा। तो अब ये बतला दे कि ये सबील है क्या भाई। जब हिफाजत तू करेगा तो तारुफ कौन कराए? जब हिफाजत तू करेगा, दावत दिलवाएगा रसूल से, तो तारुफ कौन कराए? कहा भाई देखो सबील क्या है। सूरह फुरकान 25वां सूरा, कुल मा असरकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। मुझे रिसालत का अजर नहीं चाहिए, अगर देना है तो सबील पे आ जाओ। अजर रिसालत है सबील। और सूरह शूरा में कहा कुल ला असरकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा।